राधे राधे दोस्तों। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कान्हा जी की माखन चोरी की एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपको लगेगा कि कान्हा जी आपके घर भी माखन खाने आ सकते हैं। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो कहानी है वो कुंभन दास जी की है। कुंभन दास जी गिरनार के तड़ेटी में रहते थे और वहां पे श्रीनाथ जी का एक मंदिर था। वो श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी उनके साथ बातें करते थे, उनसे मिलने आते थे, हर रोज उनके साथ उनका संपर्क रहता था। तो एक दिन हुआ यूं कि जैसे ही कुंभन दास जी मंदिर आते हैं तो देखते हैं कि श्रीनाथ जी की शक्ल कुछ उतरी हुई है। तो पूछते हैं, क्या हुआ प्रभु, शक्ल क्यों उतरी हुई है आज? तो श्रीनाथ जी बोलते हैं कि आज माखन खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो कुंभन दास जी बोलते हैं, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इंतजाम करता हूँ आपके लिए माखन का। और तो कान्हा जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा वैसा माखन नहीं, मुझे एक गोपी के घर का माखन खाना है। तो कुंभन दास जी बोलते हैं, अच्छा बताइए कौन सी गोपी के घर का माखन खाना है आपको, मैं आपको लेके देता हूँ माखन। तो बोलते हैं, ऐसे वैसे नहीं, मुझे माखन चोरी करके खाना है। तो कुंभन दास जी हैरान रह गए, ऐसे कैसे चोरी करके किसी के घर से माखन खा सकते हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ पे हर रोज मंदिर पे एक गोपी आती है, एक भक्त आती है और हमेशा आके मुझे ये कहती है कि कान्हा जी प्लीज मुझे अपना भक्त बना लो, प्लीज मुझे अपना भक्त बना लो। तो आज उसी गोपी के घर हम जाएंगे और माखन चोरी करके खाएंगे। तो कुंभन दास जी बोलते हैं कि भगवान, ऐसे कैसे हम किसी के घर पे जाके चोरी कर सकते हैं, अगर पकड़े गए तो कान्हा जी बोलते हैं, अरे कुंभन, शादी का माहौल है, मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ गोपियां हैं और कोई नहीं है, ये सही मौका है उसके घर जाके माखन खाने का। बहुत मन कर रहा है, चलिए कुंभन, हम उसके घर पे माखन खाने चलेंगे, आप चलेंगे ना मेरे साथ? तो कुंभन जी बोलते हैं कि चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। और दोनों चलते हैं उस गोपी के घर चोरी करने के लिए, माखन की चोरी करके माखन खाने के लिए। और जिस गोपी के घर जाना था उसके पीछे के घर की तरफ एक छोटा सा दरवाजा था और छोटी सी गली थी जहाँ पे एक दीवार थी, उस दीवार को कूद के दोनों को जाना था। पहले कुंभन जी ट्राई करते हैं दीवार के ऊपर चढ़ने की। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अरे कुंभन, पहले मुझे दीवार के ऊपर बिठाओ, उसके बाद तुम जाओ। तो पहले कुंभन जी उनको दीवार पे बिठाते हैं और उसके बाद वो खुद चढ़ते हैं और इस तरीके से दीवार पाप के दोनों माखन खाने चले जाते हैं। और मुश्किल से माखन कौन से कमरे में है वो ढूंढ के दोनों माखन वाले कमरे में जाते हैं। और वहां पे बहुत अंधेरा होता है, पर माखन कभी ना छुपता है कान्हा की नजरों से। उन्होंने माखन ढूंढ लिया और वो बड़े चाव से माखन चोरी करके खा रहे और कुंभन जी उसको बस देखे जा रहे। और साथ साथ में जब वो खा रहे तो वो कुंभन जी को भी थोड़ा थोड़ा खिला रहे। तो उसको इस तरीके से खिला रहे थे, उसकी कुंभन जी की मूछें, उसके होठ, उसका मुंह सब माखन से भर गया। और उसके साथ साथ ही एक दूसरी हांडी थी जिसके अंदर भी माखन था। तो अब कान्हा का तो मन मानने से रहा, तो वो दूसरी हांडी जो ऊंची वाली हांडी थी उसमें कूद कूद कर उसको लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे वो कूद रहे थे तो उसने बाहर देखा, एक बूढ़ी अम्मा जो थी वो एक खटाई पर सो रही थी और पहले उसका हाथ पेट पे था और अब वो फैल के जैसे बाहर आ गया और मांग रहा हो कि मुझे भी माखन खाना है। तो कान्हा जी बोलते हैं कि कुंभन, वहां पे एक मैया है, बाहर सो रही है, शायद उसे भी माखन खाना है, वो माखन मांग रही है हमसे, जाओ उनको माखन दे के आओ। तो कुंभन जी बोलते हैं, मरवाएंगे क्या प्रभु, अगर उनको माखन देने गया और लेने के देने पड़ गए तो मैं उसको माखन देने नहीं जाऊंगा। तो बोलते हैं, अरे कुंभन, जैसे मुझे इच्छा हुई माखन खाने की, अगर वैसे ही उनकी भी इच्छा हो रही है तो उसको भी तो माखन खाना चाहिए। तो कुंभन जी जो है वो भगवान जी की बात को टाल तो नहीं सकते थे, तो वो चले गए माखन का एक गोला लेके और फैले हुए हाथ पे जाके उन्होंने गोला रखा। और जैसे ही ठंडे ठंडे माखन का गोला अम्मा के हाथ में पहुंचा तो वो अचानक से उठ गई और उठ गई तो देखा कि वहां पे कुंभन जी है
और उनको देख के वो चिल्लाई, चोर चोर चोर। तो दूसरे कमरे से सारी गोपियां जो है वो भाग के आ गई और इस तरफ जैसे ही कुंभन जी को लगा पकड़े जाएंगे, वो कान्हा जी को लेने के लिए कमरे में गए। जैसे ही वो भाग के कमरे में जाते हैं तो कान्हा जी वहां से ऑलरेडी भाग के चले गए होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब तो पकड़े गए। तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं और अंधेरे में रह जाते हैं हमारे कुंभन जी अकेले। तो जैसे ही सारी गोपियां जो है वो अंदर आती है तो देखती है कि कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो अंधेरे में सभी गोपियों ने मिलकर कुंभन जी की कर दी पिटाई। और इतने में ही एक गोपी ने रोशनी का इंतजाम किया और जैसे ही रोशनी हुई तो देखा कि ये तो कुंभन जी है, ये तो भगवान के अनन्य भक्त है, संत है। फिर सब मिलके उनसे पूछती है कि आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, आप तो हमको बोल देते, हम आपके लिए माखन लेके आ जाते। तो कुंभन जी चुपचाप खड़े हैं, उनको पता चल गया वो पकड़े गए हैं और श्रीनाथ जी उनको छोड़ के वहां से भाग गए हैं। तो फिर वो चुपचाप वहां से खड़े हैं। सभी गोपियां उनसे सवाल कर रही है कि ऐसा क्यों किया आपने, आप हमें बता देते। उसी दौरान एक गोपी की नजर जो है वो दूसरी साइड की एक हांडी के ऊपर पड़ती है। तो वो उनसे पूछती है, ये दूसरी हांडी भी उतरी हुई है, मतलब अकेले तो नहीं आए होंगे, कोई ना कोई तो साथ आया होगा, बताइए किसके साथ आए थे। फिर जाके कुंभन जी बोलते हैं कि बेटा मैं अकेले नहीं आया था, यहाँ पे कोई गोपी है, यहाँ पे कोई भक्त है जो हर रोज मंदिर आती है और मंदिर आके कान्हा जी को बोलती है कि मुझे अपनी गोपी बना लो, मुझे अपनी गोपी बना लो। तो आज कान्हा जी ने मुझे बोला मुझे उसी गोपी के घर जाके माखन चोरी करके खाना है। आज घर में वैसे भी कोई नहीं है गोपियों के अलावा, सभी माताएं हैं, तो आज हम चल के चोरी करके उसके घर से माखन खाएंगे, उसको गोपी बना लेता हूं मैं अपनी। ये बात सुन के सभी की सभी गोपियां दंग रह गई। उनको पता था कुंभन जी झूठ नहीं बोलेंगे, वो एक बहुत अच्छे संत थे। और जिस भक्त हमेशा हर रोज मंदिर जाके भगवान को ये बोलती थी मुझे अपना भक्त बना लो, जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो सुन के दंग रह गए, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और सबसे पहले तो उन्होंने जाके कुंभन जी को प्रणाम किया, उनके पैर छुए और उसके बाद वो पता नहीं पागल जैसी हो गई, इतनी खुश हो गई और ये कहने लगी कि मेरे घर आए थे, मेरे कान्हा मेरे घर आए थे, माखन खाने आए थे, उन्होंने मुझे अपनी गोपी बनाया है। मैं हर रोज उनको यही बोला करती थी मुझे अपनी गोपी बना लो, मुझे अपनी गोपी बना लो, और आज वो साक्षात मेरे घर पे माखन चोरी करने आए थे। ये था छोटा सा किस्सा माखन चोरी का, जो शायद हमें नहीं पता था, पर उसके बाद ही लड्डू गोपाल जो है उसकी भक्ति करने लगे लोग और लड्डू गोपाल के नाम से कन्हैया जो है वो जाना जाने लगा। तो आज की यही कहानी खत्म होती है और जन्माष्टमी की सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।